हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जामिया एंट्रेंस एग्जाम एमएससी बायो साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो ये पार्ट 4 है एंड इस पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये आपका लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका जामिया 2020 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो 2019 भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपने मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 76, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 12 पेंसिल, 6 विद द माइनर डिफेक्ट। 12 पेंसिल्स गुड पेंसिल्स हैं और 6 आपकी माइनर डिफेक्ट की है, 2 आपकी मेजर डिफेक्ट की है। अ पर्सन चूजन अ रैंडम, a pencil is a chosen at random, the probability that this pencil is not defective। तो यहाँ पे टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? 12 तो आपकी गुड पेंसिल है, 6 आपकी माइनर डिफेक्ट की है, 2 आपकी मेजर डिफेक्ट की। टोटल आपकी जो डिफेक्टिव पेंसिल है वो 8 हो गई और यहाँ पे आपकी गुड पेंसिल ओनली 12 है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर उसमें से, तो इनमें से अगर कोई एक पेंसिल उठाए वो आपकी गुड पेंसिल निकले, है ना, डिफेक्टिव नहीं निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आपकी टोटल 8 डिफेक्टिव पेंसिल है, एक आपको निकालनी है। टोटल पेंसिल कितनी 20 है, तो यहाँ पे आपको 1 - 8/20 करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चंस आएंगे अभी मैथ्स के बाद, उसके बाद में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, अ पर्सन परचेज 1 किलोग्राम ऑफ टमेटो फ्रॉम ईच ऑफ 4 प्लेस। कोई पर्सन है, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 4 जगह से 1-1 किलो के टमाटर वो बाय कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे जो उनकी रेट थी, लाइक 1 kg की पर रुपीज़ था, 2 kg का पर रुपीज़ था, 3 kg मीन्स हर जगह यहाँ पे रेट अलग लगती। तो यहाँ पे आपको पूछा गया ऑन एन एवरेज हैज बीन परचेज x kg ऑफ टमेटोज पर रुपीज़। तो आपको टोटल आपको रुपीज़ बताने कितनी, लाइक आता है ना एवरेज बताने कि कितना उसका पड़ा। तो देखो 1 kg का 1 रुपीज़ है, 2 kg का भी 1 रुपीज़ लग रहा है। एक जगह 3 kg को 1 रुपीज़ में दे रहा है और एक जगह 4 kg को 1 रुपीज़ में दे रहा है। तो टोटल 10 kg है, वो 4 रुपीज़ में इसको मिल रहा है, बट उसको तो 4 kg चाहिए। तो 10 kg में से 4 यहाँ पे करेंगे तो ये हम यहाँ पे निकल के आएगा 2.5 आपका एवरेज यहाँ पे 4 kg का एवरेज रुपीज़ यहाँ पे निकाला गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपको जाएगा 2.5 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दे रखा है, वेट, अ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन है और ये आपका यहाँ पे इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे कौन सी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे इसको अगर इसको मैं यहाँ पे इसको पुट करूँ फिर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये आंसर निकल के आ रहा है ये वाला। तो ऐसे सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपका ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दे रखा है, इफ़ 2x 2y इज इक्वल टू 2x + y देन द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इज। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सिंपल से ये वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट करके पुट करना है। जब आप करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा -1, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट। ओके, और वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे आंसर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, ये आपका है क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना ये निकल के ये वाला आ रहा है, वेट, डी log y प्लस सी आ रहा है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस में क्या दे रखा है, c + x दे रखा है। तो उसको हम y, यहाँ पे दे रखा है ना y + c, तो इसको हम y + c यहाँ पे आप लिख सकते हो ना। सो ऑप्शन नंबर ये इस टाइप में आपका राइट होगा। तो बाकी तो है नहीं, कोई मैच हो नहीं रहा है, सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, अब बायो के क्वेश्चंस आ गए। द सेल डिवीजन कैन बी टेम्परेली सस्पेंडेड बाय। तो यहाँ पे कुल मिला के सेल डिवीजन को स्टॉप करने की बात, इनहिबिट करने की बात हो रही है। तो इनहिबिट के लिए ड्रग्स यूज आएगी। अब यूवी रे तो करेगी नहीं, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट या फिर CO2 तो होगा नहीं इफेक्ट, यहाँ पे आपकी ड्रग यूज आएगी, दैट इज द कॉलचिन्स, है ना। ये जो ड्रग है क्या करती है, सेल डिवीजन को स्टॉप करती है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82,
द राइबोसोम कैन अटैच टू द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो ER की सरफेस पे बाइंड हो रहा है। तो हमें पता है कि एक होता है आपका रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ को रफ क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड होता है। ओके, तो राइबोसोम, और यहाँ पे स्मूथ में राइबोसोम होता नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, वेट, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ओके, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। वो यहाँ पे ऐसे बाइंड होता है। ओके, ER की मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे आके फिर ये जो राइबोसोम है, वेट, फिर राइबोसोम है यहाँ पे आके ऐसे बाइंड होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये जो राइबोसोम है अटैच होता है ER के ऊपर, तो बाय द ये ग्लाइकोपोरिन, जिसको हम राइबोफोरिन बोलते हैं। जो होता है ना राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज द राइबोफोरिन। तो ये राइबोफोरिन जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे आके राइबोसोम यहाँ पे बाइंड होता है। अगर राइबोफोरिन एब्सेंट है तो यहाँ पे राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा D करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, इफ़ राइबोसोम ऑफ अ सेल कैन बी डिस्ट्रॉय। अगर राइबोसोम ही डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा? तो हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम का अगर सेल में डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। कितने सिंपल क्वेश्चंस है ये, सारे क्वेश्चंस आपके नीट के PYQs के अंदर से आ रखे। तो कुछ नहीं करना है, टॉपिक उठाना है, टॉपिक लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नीट की जो भी PYQs बुक है वहाँ पे सर्च ऑप्शन आता है, सर्च में आप ER लिखो, ER में जिसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सबके सब आप सॉल्व कर लो। ऐसे आपको करना है ना, ऐसे नहीं कि नीट के सारे PYQs सॉल्व करने बैठो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, टॉपिक लाइक यहाँ से आ रहा है तो नीट के PYQs उठाओ और वहाँ पे टॉपिक आप जो भी क्वेश्चन आ रखे उसके PYQs सारे सॉल्व कर लो। ओके, इतना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और इसके भी PYQ सॉल्व कर लो। बाकी मैंने पेपर आपको दे ही दिए, PDF आपको जो पार्ट A वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो जो ER है क्या है आपका, सेल ऑर्गेनल है। और सेल ऑर्गेनल किसके अंदर होता है, सेल ऑर्गेनल आपकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो ये तो प्रोकैरियोट है तो इनके अंदर होगा नहीं, तो यूकैरियोटिक आपका हो गया ईस्ट। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा C करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, शुगर बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। हमें पता है कि ये आपका लाइक DNA है, DNA के ये क्या है, पेंटो शुगर है। ये ऐसे पेंटो शुगर बनाते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट बाइंड होता है। ये हो गया आपकी, फिर आपका यहाँ पे 3' है, अगेन यहाँ पे फॉस्फेट बाइंड होता है, फिर ऐसे करके DNA की ये आपकी बैकबोन बनती है ना, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और फिर अगेन यहाँ पे ऐसे इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो DNA की बैकबोन होती है जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ पे शुगर का जो शुगर बेस है, शुगर है तो वो पेंटोस शुगर होती है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन की होती है पेंटोस शुगर। सो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 86, मेल पिजन ट्यूब आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। तो ये इंसेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सो कॉकरोच आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 87, कार्टिलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो कार्टिलेज देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं है ना, तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द लूजली स्पेस एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दे आर स्पेशलाइज टू द कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका ये ब्लड प्लाज्मा हो गया, बॉन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये तीनों इसकी कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा B करेक्ट। बाकी कनेक्टिव टिश्यू की वो भी आपकी नीट की PYQs के अंदर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख लेना टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ऑल आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, 10th के क्वेश्चन से ये है ना, 10th के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ऑल आर्टिस्ट कैरीड ऑक्सीजनेटेड, हमें पता है कि जितनी भी आर्टिस्ट होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जितनी भी वेंस होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टिस्ट होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या है ये, इनका एक्सेप्शन है
है ना। तो यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हो रही है, ऑल आर्टिस्ट, ये सारे आर्टिस्ट है। जो पल्मोनरी आर्टिस्ट है वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी? पल्मोनरी आर्टी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इसलिए बोला गया है कि ऑल आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टिस्ट आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि दैट इज द सार्कोमर, है ना। मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एम जोन, जेड जोन, है ना, मायो एक्टिन फिलामेंट, है ना, ये सारे कॉन्ट्रेक्टाइल में यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सीलिएटेड एपिथेलियल इज फाउंड इन। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियल, ये भी आपकी नीट के PYQ से आंसर आ जाएगा आपका ट्रैकिया। ओके, तो सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन ट्रैकिया। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। द वॉल ऑफ हार्ट इज थिक ड्यू टू। जो हार्ट की वॉल होती है ना वो थिक होती है। कौन सी वॉल होती है? तो देखो, तो हार्ट की आपकी 3 वॉल्स होती है, पर पहली आपकी है पेरिकार्डियम जो सबसे आउटरमोस्ट होती है ना, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर दूसरी आपकी होती है दैट इज़ द मायोकार्डियम, ये जो दिख रहा है बीच में मोटा सा स्पेस, दैट इज़ द मायोकार्डियम। तीसरी आपकी है एंडोकार्डियम, है ना, तीसरी आपकी। तो फर्स्ट आपकी ये है, सेकंड ये है, थर्ड इनर मोस्ट लेयर आपकी ये। तो ये तो प्रोटेक्ट करती है आपकी हार्ट को बाहर से, लाइक एक्सटर्नल कोई भी इंजरी ना हो। तो बी आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? थिक। तो यहाँ पे थिक मोटा सा आपको दिखाई दे ही रहा होगा, दैट इज़ द मायोकार्डियम, है ना, ये मोटी सी लेयर दिख रही होगी, मस्कुलर लेयर। सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, न्यूरॉन आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। ऑलमोस्ट एब्सेंट मीन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट लिखा गया, नॉट टोटली एब्सेंट। तो ऑलमोस्ट एब्सेंट आपकी हो जाती है वाइट मैटर के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन इज थ्रू। तो आर्टरीज एंड वेन की जो कनेक्शन है बिटवीन, थ्रू किसकी होता है? कैपिलरीज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। सारे सिंपल क्वेश्चन है, लाइक 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। लिम्फ, तो लिम्फ इज मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन। तो लिम्फ के अंदर हमें पता है कि RBC तो होती नहीं है ना, WBC और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? तो RBC होगी नहीं, ये होगा नहीं, RBC होगी नहीं। ऑल प्रोटीन, अब सारे के सारे प्रोटीन्स क्या लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, है ना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल ब्लड, ठीक है, ऑल कंटेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC नहीं होता है। सर्टेन ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, सर्टेन कुछ, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ब्लू ब्लड इन केस ऑफ अर्थोपोड इज ड्यू टू। तो यहाँ पे ब्लू ब्लड की बात की गई अर्थोपोड के अंदर। तो हमारे अंदर तो क्या होता है? रेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर विद आयरन प्रेजेंट होता है, तो हम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो अर्थोपोड होते हैं उनके अंदर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन मीन्स यहाँ पे जैसे हीम के अंदर, जैसे हमारे अंदर हीम के अंदर आयरन होता है ना, जैसे उन्हीं के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है ना। सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी करेक्ट, हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 97, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इंक्रीज इन सीरम आफ्टर हार्ट अटैक। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हार्ट अटैक के बाद में सीरम में इंक्रीज हो जाता है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो कार्डिक एंजाइम है दैट इज आल्सो नॉन एज अ कार्डिक बायोमार्कर्स, जो कि होता है मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन और क्रिएटिन काइनेज। तो बाकी ये मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन तो दे नहीं रखा है। सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दैट इज द क्रिएटिन काइनेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, क्या दे रखा है? द कंसंट्रेशन ऑफ IgE क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज इन ब्लड इज। कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतनी सिंपल तो आई थिंक किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आते होंगे। तो यहाँ पे IgE का लेवल बढ़ता है, इट मीन्स यहाँ पे किसी में एलर्जी रिएक्शन हुई होगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। सिंपली आपको क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन है वो जो भी IgG होता है ना, आपके 5 टाइप के होते हैं, GAM DE। तो इन सब के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। हम ये जो वैक्यूल्स होती है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन का ही मेन फंक्शंस होता है, क्योंकि वाटर का लाइक होता है ना एग्जिट आउट एंड वाटर इनटेक, इसमें हेल्प करता है वाटर बैलेंस में। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
Question number 100. The isolation of individuals organelle from सेल होमोजिनेट कैन बी अचीव बाय। तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स को हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द सेल होमोजिनेट। तो हमें पता है कि एक्स रे डिफरेंशिएट या क्रोमेटोग्राफी से तो होगा नहीं, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन से होगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, दैट इज़ द डिफेंसिव सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन procedure in the biochemistry and cell biology which used to separate organelles and cellular particles based on their sedimentation rate। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, टोटल 100 क्वेश्चंस तक। ये आपका लास्ट पार्ट था। इसी के साथ आपका जामिया 2020 का जो पेपर है वो हो गया कंप्लीट। अब हम 2019 के भी 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे, बाकी के पार्ट मैं अब सॉल्व करवा दूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।